आज हम देखने जा रहे हैं HTML5 में कोटेशंस। और कोटेशन में बहुत सारी चीजें आएंगी। पहली चीज तो ये है कि कोट्स क्या होते हैं, किस चीज का एम्फसाइज करना है, किसको डबल कोट्स में देना है, साइटेशन क्या होता है, और फिर अंत में हम बात करेंगे कमेंट्स की। कमेंट्स एक सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन देखिएगा आयरनी कि कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ना तो दिखाई देता है, ना ये रन होता है, ना एग्जीक्यूट होता है। तो हम कोटेशन और कमेंट्स की बात करेंगे। मान लीजिए आपको कोई एक कोटेशन लिखना है। कोटेशन का मतलब ये होता है कुछ इस तरीके का, मैं आपको दिखाता हूं। वो कुछ इस तरीके का है कि ऐसा कि कोई कोट है, मान लीजिए कोई वेबसाइट से, कि ये जो कोड आप देख रहे हैं 50 ईयर पहले ये हुआ था, 50 ये कंटेंट है। तो एक कोटेशन हमको देना है और हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से दिखाया जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहें, कुछ इसमें कोटेशन के रूप में इसको दिखाना चाहें, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए हम ये वाली लाइन लेते हैं, ये वाली पहली वाली, और उसके बाद हम अपने कोड पे जाते हैं। आपको याद होगा हमने क्या क्या किया था पिछली बार, ये सारी चीजें की थी। तो यहाँ पर HR हटा देते हैं, इसके अलावा ये इमेज वगैरह हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, एक स्टाइलिंग वगैरह हटा देते हैं, अभी टाइटल भी आपने टूल टिप वगैरह भी सीख लिया था, एम्फसाइज हटा देते हैं। और यहाँ पर जो पैराग्राफ है टैग, इसके अंदर मैं कोशिश करता हूं कि ये कोड को किसी तरीके से आपको दिखा सकूं। तो इसमें क्या करेंगे, एक पैराग्राफ शुरू करते हैं और इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो भी गोल है, मान लीजिए हमने ये एक चीज उठाई कि इसका गोल ये है, मान लीजिए ये ले लीजिए, ये लाइन। अब इसमें जैसे इसको यहां पर लिखा, इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर पी के अंदर, तो यहां तो ये पूरा का पूरा वैसे दिखाई दे देगा। तो कोटेशन क्या हुआ, तो यहां पर अगर हम कोटेशन डालें, मान लीजिए यहां हम कोटेशन डालते हैं, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, क्यू कोटेशन के लिए। अब जो आगे का कंटेंट आने वाला है हम स्मॉल लेटर में देंगे, ये क्यू आएगा। कोई एक पार्ट इसका कर देते हैं कोटेशन, या पूरा ही कर देते हैं। चलिए इसको बंद कर देंगे कोटेशन को, और उसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और क्यू कर देंगे। तो अब ये बन गया कोटेशन। कोटेशन से क्या हुआ कि ये कोड की तरह दिखने लगेगा आपको। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये प्रिंट होगा। मैं इसको रन कराता हूं आपके क्रोम में, तो ये देखिए ये यहां पर 50 ईयर्स तक तो आया। अब ये कोड है तो डबल कोट्स में अपने आप आ गया, ये क्यू दिया ना आपने, अपने आप डबल कोट्स में आ गया, तो डबल कोट्स आ गए इसमें। अगर आप ब्लॉक कोड देना चाहते हैं किसी चीज को, ब्लॉक कोड एलिमेंट ये वाला है, ब्लॉक कोड एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये है BLOCK ब्लॉक, और यहां पर आएगा QUOTE, ये ब्लॉक कोड है। ये ब्लॉक कोड एलिमेंट क्या करता है, ये एक सेक्शन बताता है, डिफाइन करता है जो किसी और सोर्स के लिए कोटेड है। जैसे जो ब्राउजर करते क्या है, इस ब्लॉक कोड को इंडेंट कर देते हैं अपने आप, ब्लॉक कोड इसको इंडेंट कर देते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं कि ब्लॉक कोड किस तरीके से यूज करेंगे। यहां पर आइए, और हमने क्या किया था, ये पैराग्राफ में कुछ कोड लिखा था, अब हम इसके नीचे ब्लॉक कोड लिख देते हैं। तो यहां पर लिखिए ब्लॉक कोड, ये अपने आप आ गया, इसको बंद कर दीजिए, और यहां पर ब्लॉक कोड ये भी बंद कर दीजिए। ठीक, इसके अंदर हम कोई कंटेंट डालते हैं। अब आप ये देखिएगा कि ये किस तरीके से दिखता है। तो हमारे पास जो था, इस कंटेंट को आगे ले लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा ब्लॉक कोड, एक यहां से यहां तक। तो ये हम कोई भी कंटेंट ले सकते हैं, बस ब्लॉक कोड के अंदर दिखाना होगा क्या इसमें। तो ये ब्लॉक कोड आ गया। अब इसको रन कराते हैं, तो आप देखिए इसने अपने आप इसको इंडेंट कर दिया, क्योंकि ये ब्लॉक कोड है, ये वो सेक्शन है जो
कोटेड है किसी और सोर्स के लिए तो अपने आप इंडेंटेशन हो गया इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा आप। ऐसे ही अगर आप एब्रीविएशन देना चाहते हैं, जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, एब्रीविएशन का मतलब ये होता है ABBR, हम इसके लिए यूज करेंगे। ये एब्रीविएशन और एक्रोनिम एक ही बात होती है, तो ये डिफाइन करता है एब्रीविएशन को। एब्रीविएशन का मतलब ये होता है कि हम उसी भी टाइटल का शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं। जैसे मैं आपको करता हूं, यहां पर एक हम इसी P में नीचे आते हैं और एक पैराग्राफ वाले में ही कुछ लिख लेते हैं। इस पैराग्राफ में हम लिख लेते हैं कि अब यहां पर ABBR शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको www का एब्रीविएशन या जो www जिसका एब्रीविएशन है उसको मैं खोल के बताऊं आपको। तो इसके लिए आप यूज करेंगे ABBR। क्या यूज करेंगे? ABBR यूज करिए। उसके आगे आप टाइटल दीजिए, टाइटल। अब टाइटल से आप जानते हैं क्या होता है, ये आप सीख चुके हैं। यहां पर आप दीजिए वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, ये हो गया। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए और आगे जाइए, इसको बंद कर दीजिए। किसी भी चीज को भूलना नहीं है आपको, बंद करना, नहीं तो ब्राउजर एक में तो ठीक चलेगा, दूसरा मिसबिहेव करेगा। यहां पर आप लिख दीजिए इसको www। ठीक, मैं इसको सेव करता हूं। एब्रीविएशन शुरू किया, एब्रीविएशन बंद किया, उन्हें बता दिया। द भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। एक्रोनिम कर देता हूं इसको, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसको चलाते हैं, देखिएगा क्या होगा। देखिएगा एक्रोनिम www, और इसके ऊपर मैंने अपना कर्सर लाया तो क्या आ गया? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये www अपने आप आपने इन्होंने लिया, इसको बताया एब्रीविएशन है, इसके नीचे डॉट 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 अपने आप आ गया, और जैसे ही इसके ऊपर हम अपना कर्सर रखेंगे, इसने बता दिया कि ये आपका क्या है? एक्रोनिम या एब्रीविएशन है। अब एड्रेस के बारे में बात करते हैं। जो HTML एड्रेस एलिमेंट है, ADDRESS, ये एलिमेंट डिफाइन करता है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, किसी ऑथर का या ओनर का या किसी भी डॉक्यूमेंट जिसको जो ओन करता है उस डॉक्यूमेंट या आर्टिकल को, उसका एड्रेस बताता है। तो एड्रेस नॉर्मली इटैलिक में दिखाया जाता है, और बहुत सारे ब्राउजर ऐसे करेंगे कि उसके आगे लाइन ब्रेक लगा देंगे, उसके पहले और उसके बाद में एलिमेंट। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी इसको मान लेते हैं, चलिए ये एड्रेस है, कोई भी चीज उठा लीजिए, इसको मान लेते हैं ये एड्रेस है, यहां से यहां तक मान के चलिए एड्रेस है। ये एड्रेस है नहीं, लेकिन मान लीजिए ये एड्रेस है। मैं इसको करता हूं 2-3 लाइन में विभक्त कर देता हूं ताकि आपको लगे कि एड्रेस टाइप है कुछ। ये हो गया। अब इसको एड्रेस में देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर टैग देंगे एड्रेस, ADDRESS, ये अपने आप आ गया, और यहां पर हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करना जरूरी है। अब एड्रेस अपने आप इसको इटैलिक कर देगा। कंट्रोल एस करिए और रन करा दीजिए। ये देखिए, हैज बीन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ नेचर। ये तो ठीक है। अगर थोड़ा और सुंदर बनाना चाहते हैं हम, तो हम क्या करेंगे? आपको याद है अच्छी तरीके से क्या करेंगे? इसको BR लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, और BR के लिए हमको कोई एंडिंग करना ही नहीं पड़ता है। तो इसके बाद BR, इसके बाद BR, और इसके बाद BR लगाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस। अब देखिएगा आपको एकदम एड्रेस फॉर्म में दिखेगा। ये एड्रेस क्योंकि इटैलिक में होता है इसलिए एड्रेस में आता है। एक साइट होता है, साइट, CITE एलिमेंट, ये बताता है टाइटल, किसी काम का टाइटल। तो ब्राउजर क्या करता है? इस साइट को, साइटेशन को इटैलिक में दिखाता है, इस इटैलिक को दिखाता है। तो हम क्या करते हैं? हमने अभी ये P किया था ना, कि कोड में लिया था, इस कोड को हम अब कर देते हैं साइट, केवल एग्जाम्पल पर्पज के लिए। जो आपको यहाँ पर WWF वाला दिख रहा है, इसको हम कर देते हैं साइट। तो अब ये जो भी कंटेंट है ये आपको साइट में दिखेगा। ये देखिए साइट में आ गया। तो ये साइटेशन है, ये अलग अलग चीजें, अलग अलग फॉर्मेटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए होता है। अब आपके पास है BDO टैग। क्या टैग है आपके पास? BDO टैग। BDO टैग क्या करता है? ये है आपका BDO टैग।
इसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। क्या कहते हैं इसे? बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ये जो HTML वीडियो है ये डिफाइन करता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड एलिमेंट ये ओवरराइड करता है जो करंट टेक्स्ट की डायरेक्शन है उसको ओवरराइड कर देता है। अब आप देखिएगा ये कैसे होता है। शुरुआत करते हैं, कोई भी कंटेंट ले लेते हैं, हम तो टेस्ट ही कर रहे हैं। तो आप कोई भी टेक्स्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने अभी ये लिया था एड्रेस वाला लिया था, ठीक, ये वाला इसी को ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और यहां लिखते हैं वीडियो। क्या लिखेंगे? लिखेंगे वीडियो, BDO बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। और डायरेक्शन आप दे रहे हैं, डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम क्या दे रहे हैं इसमें? अब देखिए मैं लिखूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे, RTL, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। और इस वीडियो को बंद कर दीजिए, वीडियो, ठीक। इसको रन कराता हूं मैं, वीडियो इसको रन कराया जाए। रन करिए इसको आपके क्रोम में। वीडियो, ये क्या हो गया आपका? ये जो कंटेंट है दिस हैज गॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ इसमें? मैं इसमें जो एक्रोनिम का WW आप देख रहे हैं ये वाला, ये लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हो गया, मतलब राइट से शुरू हुआ और हर चीज वर्ड जो है लेफ्ट हो गया। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये राइट टू लेफ्ट हो गया। अगर मैं इसको LTR करता हूं, लेफ्ट टू राइट, तो ये दूसरा चीज हो जाएगा, लेफ्ट राइट प्रॉपर आ गया। समझ गया मैंने क्या किया? इसने बाई डायरेक्शनल ओवरराइड कर दिया। इसको पहले यहां से लिया, इस तरफ से, फिर इस तरफ से, मतलब हर एक शब्द को उसने बाई डायरेक्शनल कर दिया, राइट। तो हमने आज देखा एब्रिविएशन, एड्रेस, वीडियो, ब्लॉक कोड, साइट और क्यू। क्यू होता है शॉर्ट इनलाइन कोटेशन के लिए, साइट होता है जो डिफाइन करता है टाइटल काम का, ब्लॉक कोड जो होता है वो डिफाइन करता है सेक्शन जो हम कोड कर रहे हैं किसी और सोर्स के लिए, वीडियो जो है टेक्स्ट का डायरेक्शन डिफाइन करता है, एड्रेस आपके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को बताता है किसी ऑथर या ओनर कोई होगा तो, और एब्रिविएशन आपके एक्रोनिम को बताता है। तो जाने से पहले मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं मानता हूं कि जो HTML प्रोग्रामिंग करने वाले हैं उनके लिए HTML कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और थोड़ा सा इसमें HTML का थोड़ा सा टिपिकल है। उसका कारण ये है कि अगर आप C में देखें, C++ में बोलता हूँ, बता देता हूँ, C++ में देखें तो अगर कोई भी लाइन लिखनी है कमेंट, तो कमेंट टैग हम क्यों यूज करते हैं? कमेंट टैग का मेन हमारा मुद्दा है कि हम कमेंट्स इसमें अपने डिस्क्रिप्शन के लिए, किसी और के डिस्क्रिप्शन के लिए सोर्स कोड में हम डालना चाहते हैं ताकि हम उसे समझ सके। तो ये जो चीज है ये जैसे C++ में है, C में करना है आपको तो ऐसे करके कर सकते हैं, ये सिंगल लाइन के लिए, मल्टीपल लाइन के लिए। लेकिन अगर आप हम HTML की बात करें, थोड़ा सा टिपिकल है, एंगल ब्रैकेट शुरू करिए, एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिए, 2 डैश लगाइए, अपना कमेंट यहां लिख दीजिए, उसके बाद 2 डैश फिर लगाइए और यूं बंद कर दीजिए एंगल ब्रैकेट से। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये हमने शुरुआत में दिया, यहाँ इस शुरुआती टैग में, ये मतलब एंगल ब्रैकेट के साथ, दूसरे में नहीं दिया। तो जो कमेंट है वो डिस्प्ले नहीं करेगा ब्राउजर, लेकिन ये बहुत आपकी हेल्प करने वाला है डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको डायरेक्ट सोर्स कोड में जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ये कमेंट आपको एक नोटिफिकेशन, उसमें अपना नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, कुछ रिमाइंडर डाल सकते हैं। और कमेंट बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके डिबगिंग के लिए, डिबगिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो आपको बताते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई लाइन हम चला रहे हैं, उसको हम उस समय के लिए हटाना तो नहीं चाहते, हम हटाना नहीं चाहते, लेकिन हम उस थोड़ी देर के लिए उसको एग्जीक्यूशन से बाहर रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे कमेंट में। जैसे मैं चाहता हूं कि यहां से यहां तक ये जो चीज है ये चले ना, अभी मुझे कुछ लगता है इसमें कि ये बाद में चलाऊं, तो मैं क्या करेंगे, यहां पर ऐसे करके ये हो गया कमेंट। अब देखिए मैंने जैसे कमेंट दिया, नीचे वाले सारे ग्रीन हो गए। अब यहां पर जब इसको बंद करेंगे, बस ये कमेंट